केशव ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद साधु महाराज केशव से पूछने लगे, बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरे लिए पानी ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक शैतान रहता है। जब भी कोई मनुष्य इस जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी इसी तरह परीक्षा लेता हूँ। हर दफा मैंने देखा है कि हर मनुष्य उस शैतान से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस शैतान की पहेली का सही जवाब दिया है और मेरे लिए पानी लेकर आए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बेटा, तुम अपने वादे के पक्के हो। इतना कहकर साधु बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे एक सुंदर बिल्ली प्रकट हो गई। फिर साधु बाबा केशव से कहने लगे, तुमने अपनी परीक्षा पास होकर मुझे पानी पिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें ये बिल्ली देना चाहता हूँ। साधु महाराज, मैं इस बिल्ली का क्या करूँगा? ये बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं, ये बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल। ये बिल्ली तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत से परेशान है, वरना तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तू मेहनती है, ईमानदार है, न तुझमें लालच है न किसी का बुरा करने का भाव। तू तो वो है जो दूसरों की मदद करता है, चाहे खुद कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। ये बिल्ली तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तू यहां से जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी। साधु महाराज के कहने पर केशव उस बिल्ली को अपने घर ले जाता है। आप ये बिल्ली कहाँ से ले आई जी? अपनी पत्नी के पूछने पर केशव सुनीता को सारी बात बता देता है। ये आपने क्या किया जी? आप इस बिल्ली को क्यों ले आए? हमारे घर में तो पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब आप इस बिल्ली को भी ले आए। साधु महाराज को अगर कुछ देना ही था तो धन देते, जिससे हमारी मुश्किल घड़ी थोड़ी आसान होती। इस बिल्ली से तो हमारी मुश्किल और बढ़ गई है। सुनीता, ऐसा ना कहो। साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही ये बिल्ली मुझे दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी गरीबी के बारे में अच्छी तरह से पता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उनका बेटा सोहन आ जाता है। बिल्ली को देखकर सोहन बहुत खुश होता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये बिल्ली तो बहुत ही सुंदर है, ये मुझे बहुत पसंद आया। मेरे साथ गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता है क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन अब मैं इस बिल्ली के साथ खेला करूंगा। इतना कहकर सोहन बिल्ली को लेकर घर के बाहर चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। बिल्ली इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, वो बिल्ली की तरफ खिंचा चला जाता। अगले दिन जब केशव लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी गांव का मुखिया केशव के घर जाता है। मुखिया को पहली बार अपने घर आते देख, मुखिया जी, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? वो गरीब के पास ऐसा क्या है जो आप मेरे पास चलते चलते आए? आज से पहले तो आप मेरे घर कभी नहीं आए। तू सही कह रहा है केशव, मुझे तुझ जैसे भिखारी के घर में आने का कोई शौक नहीं है। कल मैंने तेरे बेटे को एक सुंदर बिल्ली के साथ खेलते देखा था, बस मैं उसी बिल्ली की वजह से ही तेरे पास आया हूँ। मैं वो सुंदर बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। मुखिया जी की बात सुनकर केशव कहता है, माफ कीजिए मुखिया जी, मैं बिल्ली नहीं बेच सकता। देख लो केशव, मैं तुम्हें उस बिल्ली की अच्छी कीमत दूंगा। आप चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, लेकिन मैं बिल्ली नहीं बेचूंगा। केशव की बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया, लेकिन वो हरिओम से कुछ ना कह सका और चुपचाप अपने घर चला गया। मुखिया के जाने के बाद केशव की पत्नी उसे कहती है, ये आपने क्या किया जी? आखिर आप इस बिल्ली का क्या करोगे? आपको ये बिल्ली मुखिया जी को बेच देना चाहिए था। मुखिया जी हमें इस बिल्ली की अच्छी रकम दे रहे थे, जिससे हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाते। सुनीता, मैं ये बिल्ली किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये बिल्ली मुझे साधु बाबा ने भेंट किया है और भेंट की हुई चीज को कभी नहीं बेचते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब सुनीता भी बिल्ली से प्रेम करने लगी थी। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी केशव के घर आया और केशव से कहने लगा, क्या तुम्हारा ही नाम केशव है? जी हाँ, मेरा ही नाम केशव है। बताइए, क्या काम था? मुझे तुम्हारा वो सुंदर बिल्ली खरीदना है।
वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम जितना चाहो उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूं मैं उस बिल्ली की। मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वो बिल्ली नहीं बेचूंगा। अरे बड़े बेवकूफ इंसान हो, मुंह मांगी कीमत मिल रही है फिर भी बेचने को तैयार नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर व्यापारी चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद केशव की पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, जब से ये बिल्ली हमारे घर में आया है, हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी वजह से हमारे घर का खर्च और बढ़ गया है। पहले आपने मुखिया जी को बिल्ली बेचने से मना कर दिया और अब व्यापारी को। आखिरकार आप इसका क्या करेंगे जो आप इसे बेचना नहीं चाहते? सुनीता, साधु महाराज ने कहा था कि इस बिल्ली को अपनी बेटी की तरह पालना, और मैं इस बिल्ली को अपनी बेटी के समान ही मानता हूँ। फिर भला कोई बाप अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है? केशव की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। जिस राज्य में हरिओम रहता था, उस राज्य का राजा सोमनाथ बहुत ही दयालु था, लेकिन कुछ समय से राजा गहरे दुख में डूबा हुआ था। दरअसल उसकी बेटी सुमित्रा की अचानक आंख की रोशनी चली गई, जिससे वो अंधी हो जाती है। राजा ने अपनी पुत्री का इलाज करवाया, लेकिन उसकी पुत्री की आंखों की रोशनी वापस ना आ सकी। एक दिन राजमहल में वही साधु बाबा आए जिन्होंने केशव को बिल्ली दिया था। बाबा, मैंने अपनी पुत्री का इलाज राज्य के बड़े बड़े वैद्यों से करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। अब आप ही कुछ बताइए जिससे हमारी प्रिय पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। महाराज, आपकी पुत्री की आंखों की रोशनी केवल एक ही तरीके से आ सकती है, और वो तरीका है मायावी बिल्ली का आंसू। जब एक गरीब नेक आदमी अपने हाथों से मायावी बिल्ली का आंसू राजकुमारी की आंखों में डाले, तो राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बाबा, मुझे वो मायावी बिल्ली कहाँ मिलेगा? आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और रही बात गरीब आदमी की, तो हमारे राज्य में फिर राजा कोई केशव कमी को नहीं है। सारी बात बताई कि किस तरीके से उसकी बेटी को बचाया जा सकता है। राजा की बात सुनकर केशव सुमित्रा की आंख में बिल्ली का आंसू डालने को तैयार हो गया। जैसे ही केशव ने सुमित्रा की आंखों में बिल्ली का आंसू डाला, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसकी पुत्री की आंखों की रोशनी को आते देख राजा बहुत खुश हुआ। केशव, तुम्हारी वजह से ही सुमित्रा की आंखों की रोशनी वापस आई है। हम तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आज से तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाया जाता है। मुझे तुम्हारे जैसे ही नेक और ईमानदार इंसान की जरूरत थी, जिसके अंदर जरा सा भी लालच ना हो। राजा केशव को मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। उसके बाद राजा केशव को खूब सारा धन देता है, जिससे केशव की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और फिर केशव अपने परिवार के साथ राजमहल में रहने लगता है।